नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रभात। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आज राष्ट्रीय जनता दल ने बड़ा ऐलान किया है। परिवर्तन पत्र नाम के अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें करीब देश के 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा, इसके अलावा 500 रुपये में गैस सिलेंडर और बिहार के लोगों के लिए 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है। लेकिन राजद को आज दो बड़ा झटका लगा है। अशफाक करीम, पूर्व राज्यसभा सांसद, पार्टी छोड़कर चले गए। इसके अलावा प्रदेश उपाध्यक्ष वृषण पटेल ने भी इस्तीफा दे दिया है। पहले एक और कद्दावर नेता हुआ करते थे, देवेंद्र प्रसाद यादव, झंझारपुर से जो पूर्व सांसद रहे, उन्होंने भी इस्तीफा अपना दे दिया है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि चुनाव से पहले राजद के बड़े बड़े नेताओं का इस्तीफा हो रहा है। राजद में एक तरीके से इस्तीफा की बाढ़ आ गई है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव कैसे जीतेंगे लोकसभा चुनाव 2024 का रण? इस विशेष पेशकश में हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के जाने माने पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर मौजूद है। सर, आपका बहुत स्वागत है। सर, आज इस चर्चा में हम जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार एक के बाद एक राजद में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। अशफाक करीम, देवेंद्र प्रसाद यादव और अभी वृषण पटेल। आप बताइए सर, इस इस्तीफे को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले सर हम लोग बात देवेंद्र प्रसाद यादव की करेंगे कि उनके जाने से, क्योंकि उन्होंने पप्पू यादव को समर्थन भी दिया, उनके जाने से राजद को कितना नुकसान हुआ? देखिए, देवेंद्र प्रसाद यादव जितनी बात अपनी पीड़ा जो राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को लिखे पत्र में व्यक्त की थी, वह सब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है जी। उन्होंने कहा था कि जो जितने भी जो कार्यकर्ता लंबे समय से किया जा रहा है, तो वह उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वह बाहर से आयातित, बाहर से जो कार्यकर्ता, बाहर से जो लोग आ रहे हैं, उनको जो है सो टिकट दिया जा रहा है चुनाव में, लोकसभा के इस बार के चुनाव में। तो ऐसी परिस्थिति में यह नाराजगी कहीं ना कहीं तमाम जो है सो दिखाई पड़ रही है। और यही है जो आप कह रहे हैं कि जो राष्ट्रीय जनता दल में एक तरह से कह लीजिए इस्तीफे की झड़ी लग गई है। एक इस्तीफा अभी हुआ, शांत नहीं हुआ कि दूसरा इस्तीफा, दूसरा नहीं हुआ तीसरा इस्तीफा, ऐसे सारे कई सारे इस्तीफे होते चले जा रहे हैं। और यह तो माने बड़े और कद्दावर नेताओं की बात हम लोग कर रहे हैं जी। जिला स्तर पर या अन्य, आप देखिएगा कि कितने नेता इधर से उधर चले गए। अब यह बात भी सही है कि चुनाव के समय में कई नेता की, नेताओं की इच्छा होती है कि वह चुनाव लड़े, लेकिन यह जो समीकरण दिखाई पड़ता है, अब देखिए कौन लोग इस्तीफा कर रहे हैं, यह भी एक बहुत, इस पर भी गौर करने वाली बात है कि जैसे देवेंद्र यादव एक अलग पहचान, एक अलग छवि, एक उनकी वो थी, क्योंकि वो उन्होंने अपनी विधायक वाली सीट किसके लिए खाली की थी? कर्पूरी ठाकुर के लिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर। तो जननायक, लोकनायक, यही बिहार में दो ही नाम चर्चित रहा है, एक लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जननायक कर्पूरी ठाकुर। तो जननायक के लिए 1977 में उन्होंने सीट छोड़ दी थी, फुलपरास की सीट छोड़ दी थी, और वहां से तो यह एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा देवेंद्र यादव छोड़ करके, और देवेंद्र यादव छोड़ने के बाद कहाँ गए? विधान परिषद। नहीं, वो विधान परिषद के सदस्य बने, वह अलग विषय है माने। और देखिए 5 बार के वो सांसद रहे, लोकसभा गए, उसके बाद तो लोकसभा गए, लोकसभा के सांसद रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे। तो ऐसे में वह एक बड़ा नाम अगर कह दें बिहार की राजनीति में। उन्होंने पप्पू यादव को भी सर समर्थन दिया, इस पे थोड़ा सा भी बताइए। नहीं, वही कह रहे हैं, तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी माने राष्ट्रीय जनता दल के थे। तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का मतलब होता है कि लालू प्रसाद यादव के बाद, बाद नंबर 2 का ओहदा कह लीजिए पार्टी के अंदर, तो यही होता है नंबर 2 का ओहदा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का। तो जब वो इस्तीफा किए, तो एक बहुत बड़ा झटका, एक समझिए कि भूचाल सा हम कहें तो राजनीति में आ गया राष्ट्रीय जनता दल के अंदर। और वो पत्र में जितनी बात, जितनी जिक्र उन्होंने की, वह उसके बाद पप्पू यादव के समर्थन में गए। और वो क्या कहे कि देखिए, यह कार्यकर्ता शुरू से रहे, इनके धर्मनिरपेक्ष छवि के पप्पू यादव, राजेश रंजन पप्पू यादव पूर्णिया से यह सीट चाह रहे थे, इनको नहीं दे करके किस तरह से इनको डायलेमा में इनको परेशान किया गया। तो यह सब, और वो पप्पू यादव के साथ मजबूती से खड़ा है देवेंद्र यादव। तो यह कहीं ना कहीं मैसेज आपको जाता हुआ। और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं हिना साहब के लिए मैं प्रचार करूंगा। हिना साहब के पति की जो मोहम्मद शहाबुद्दीन मरहूम थे, उन्होंने भी आरजेडी के लिए क्या किया, यह किसी से छुपी हुई बात नहीं है। तो ऐसे में वहां पर तो देवेंद्र यादव एक बड़ा मैसेज, बड़ा संदेश अपने इस्तीफे के साथ ही उन्होंने दिया। अब देखिए उसके बाद
वृषण पटेल। सर एक और आज जो दो इस्तीफा हुआ है उसमें दोनों महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक कटिहार से अशफाक करीम और एक वैशाली और सिवान के आसपास इनका क्षेत्र रहा करता था वृषण पटेल। दोनों ने इस्तीफा दिया और अपने आप को उपेक्षित, एक तो उन्होंने कहा, एक अशफाक करीम ने, कि मुसलमानों को उपेक्षित किया जा रहा है। वृषण पटेल कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की नहीं सुने जा रहा है। प्रिय जगदा बाबू, मैं आपको इस्तीफा पेश करता हूं। सर वृषण पटेल के बारे में थोड़ा सा बताइए और इनके इस्तीफे से क्या प्रभाव पड़ेगा राजद पे, इस पे भी थोड़ा नहीं, सा। देखिए वृषण पटेल किस समाज से आते हैं? जो लौ समाज से आते हैं। लौ माने जिस समाज से नीतीश कुमार कुर्मी समाज से आते हैं, लौ समाज से आते हैं। और बिहार में लौ कुश कॉम्बिनेशन में कहीं न कहीं इनकी एक पकड़ थी। वृषण पटेल बड़े और कद्दावर नेता, और ये कहने की बात नहीं है, ये पार्टी में राष्ट्रीय जनता दल में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर थे। तो जिस तरह से देवेंद्र यादव नंबर 2 के ओहदा में राष्ट्रीय स्तर पर थे, उसी तरह से यह जो है सो प्रदेश इकाई में बिहार राजद में 2 नंबर के ओहदा पर प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर जगदा बाबू के बाद। तो यह एक देखने, और ऐसे इनका स्टेचर, इनका कद पार्टी के अंदर बड़ा माना जाता था वृषण पटेल का। और यह जो कहीं ना कहीं यह जब इस्तीफा कर रहे हैं, और यह नाराजगी इनकी क्या है, यह भी यही कर रहे हैं कि जो कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता है, जो लंबे समय से लाठी डंडा खाए, उनको दरकिनार कर दिया गया, उनको टिकट और सीट के आवंटन में कहीं तरजीह नहीं दी गई। तो यह इनकी नाराजगी का सबब है। यही बात वह कहते हुए वह नेतृत्व को वह आईना दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से पार्टी में तमाम कार्यकर्ता जो है सो अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, और जो लंबे समय से आपके साथ में थे उनको कहीं पर कोई शेल्टर, कोई माने सांत्वना, कहीं कोई बात नहीं बनती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में निश्चित रूप से वृषण पटेल का जाना पार्टी के लिए बहुत बड़ा एक झटका और जोल्ट के समान है। और देखिए वृषण पटेल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ही नहीं, वह पूर्व सांसद भी रहे हैं पार्टी से, और नंबर 1, उसके बाद एमएलए भी रहे। तो यह सब, और मंत्री भी रहे बिहार सरकार में, शिक्षा मंत्री थे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। तो वह एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा जीतन माने आपको ये वृषण पटेल का। तो यह वृषण पटेल के जाने से या इस्तीफा से निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल को एक बड़ा कहें एक जो झटका लगा है। तो इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं है। अब सर आते हैं हम लोग थोड़ा सा अशफाक करीम की तरफ। राज्यसभा सांसद, कटिहार से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे, इन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया और एक बड़ा इल्जाम लगाया है कि हमारी आबादी ज्यादा है, मुसलमानों को उपेक्षित किया जा रहा है। इस पे सर आपका थोड़ा सा विशेष ये तो इनके जो इन्होंने जो पत्र लिखा है जी नेतृत्व को जी, तो वह नेतृत्व का मतलब लालू प्रसाद यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष आरजेडी, उन्होंने पत्र में यही बात एक लाइन में समझने की जरूरत है। क्या इन्होंने लिखा है? जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी जी। तो भागीदारी और हिस्सेदारी के सवाल इन्होंने खड़ा किया है। निश्चित रूप से जो MY समीकरण है, मुस्लिम यादव समीकरण, बिहार में दिखाई पड़ता है राष्ट्रीय जनता दल के साथ। तो वह M जो है मुस्लिम, वह कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अशफाक करीम एक नाम आपको दिखाई पड़ रहा है, बड़ा नाम। तो यह अशफाक करीम जो राज्यसभा सिटिंग सांसद थे, तो इनका कहना है कि देखिए हमको भी काट दिया, हमको टिकट नहीं मिला, और मनोज झा को रिपीट किया गया, फिर से राज्यसभा भेजा गया और इनको नहीं भेजा गया। इनकी कौन सी गलती, क्या खामी थी? और इनको कहा गया कि आप कटिहार से चुनाव लड़िए। यह आश्वासन भी पार्टी नेतृत्व की ओर से दिया गया था। बावजूद इसके वह सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। फिर उनसे कहा गया, नेतृत्व यह बात भी यह कह रहे हैं कि नेतृत्व ने कहा कि आप जो है सो निर्दलीय लड़िए। तो यह इनका जमीर, इनका गंवारा नहीं हुआ। यह नहीं इनको मने लगा कि यह बेहतर होगा, क्योंकि वह कांग्रेस के खाते में गई है और कांग्रेस के कद्दावर नेता जो है सो तारिक अनवर वहां से लड़ रहे हैं। तो यह बात इनको नहीं ठीक लगी। और ये देखिए बड़े समाज सेवी है ये। इनका अशफाक करीम की पहचान अपने क्षेत्र में, सीमांचल के इलाके में बड़े समाज सेवी के रूप में होती है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अशफाक करीम का जाना, माने इस्तीफा देना, यह बड़ा झटके के समान, बड़ा जोल्ट होगा हमको जो दिखाई पड़ता है। इन्होंने सर 2012 में कोसी बेदारी नामक संगठन का भी मतलब मोर्चा का गठन किया था। और सर ये अशफाक करीम जब छोड़ के गए हैं पार्टी, तो ये आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमानों को उपेक्षित किया जा रहा है। उधर सरफराज का रोते हुए वीडियो भी वायरल हो रहा है। हिना साहब अलग बगावत की हुई है। सीमांचल में आपको क्या लग रहा है कि कितना आरजेडी नुकसान में जा रही है?
क्योंकि जिस MY वोट पे वो अपना दावा कर रही थी, देवेंद्र प्रसाद यादव यादव समाज से ये भी बगावत कर रहे हैं, पप्पू यादव के जाने से अलग ही यादव समाज नाराज है, मुस्लिम अलग ही इनसे टूट के जा रहे हैं। और इस पे थोड़ा सा सर विशेष डालिए, नहीं क्योंकि नहीं, ये छोटी घटना नहीं है। देखिए ये जो एक एक पर एक जो हम कर रहे हैं, जो झड़ी लग गई इस्तीफे की, एक पर एक देवेंद्र यादव, बीरसन पटेल, अशफाक करीम, न जाने और कितने नेता पाइपलाइन में हैं, और ये लोग आधार वाले नेता हैं। तो ये आधार वाले नेता जब इस्तीफा करते हैं तो इनके साथ में इनके चाहने वाले, इनके साथ में जीने मरने की कसम खाने वाले ऐसे कितने नेता होंगे, कितने कार्यकर्ता समर्थक होंगे जो आहत हैं, और निश्चित रूप से इसका खामियाजा चुनाव में आपको दिखाई पड़ेगा। और ये लोग का, इन लोगों का आधार है, बार बार इस बात को कह रहे हैं, ये लोग अशफाक करीम का सीमांचल के इलाके में अपना आधार है, ये इनका एक अलग पहचान है। ये बुद्धिजीवी, शिक्षा जगत से आते हैं, समाज सेवी हैं ये अशफाक करीम। तो यह कहीं ना कहीं एक बड़ा आपको ये दिखाई पड़ रहा है इन लोगों का जाना, कि यह अशफाक करीम का, देवेंद्र यादव का और बीरसन पटेल का, और जिस तरह से हैना साहब का। सर आपने एक और सर नाम लिया कि ये तो अभी दिख रहा है, कई ऐसे नेता भी हैं जो इस्तीफों की उनकी पाइपलाइन में भी लगे हुए हैं, तो बड़ा इस्तीफा हो सकता है क्या सर? देखिए, निश्चित रूप से जो जितनी जानकारी आ रही है, ऐसे कई सारे नेता हैं, ये देखिए, जो कि कई ऐसे हमको जहां तक मेरी जानकारी है, कुछ ऐसे नेता हैं जो कि आप देखिएगा एक आध 2-3 दिन में कुछ और इस्तीफा होगा। बता रहे हैं सर। हाँ, ऐसा इस्तीफा होगा, या पक्का मान के चलिए। कई ऐसे पूर्व MLA हैं, कई ऐसे MP हैं, पूर्व MP, जो कि आपको इस्तीफा करते हुए नजर आएंगे। यह बात है, क्योंकि नाराजगी बहुत है अंदर खाने में। ये सिर्फ 2024 में 24 संकल्प लेने से या पत्र जारी करने से नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं जो आपका कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन को अगर आप मजबूत नहीं करिएगा तो इस बार के लोकसभा चुनाव में आपको नरेंद्र मोदी से टक्कर लेनी है। इंडिया ब्लॉक महागठबंधन जो कि ड्राइविंग सीट पर बिहार में है, उसके लिए यह एक बड़ा झटके के समान होगा। सर अब देखना क्या ये होगा कि अब क्या हो रहा है। खैर इस्तीफों की तो झड़ी लग रही है, तेजस्वी यादव एक तरफ दावा भी कर रहे हैं कि हम चुनाव में आएंगे 1 करोड़ लोगों की नौकरी देंगे। अब ये देखना बहुत जरूरी हो जाएगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये तभी पता चल पाएगा जब लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट आएगा। क्योंकि ऐसे हम लोग कयास लगाएंगे कि ये नुकसान में जा रहे हैं, ये फायदे में जा रहे हैं, लेकिन हाँ, हमारी कयास एक लगाई जा रही है कि इस्तीफों से नुकसान जरूर होगा। बहरहाल आप लाइव सिटीज देख रहे थे, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।